हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे ए टू जेड झारखंड बैच के अंतर्गत उरांव जनजाति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने जो बैच स्टार्ट किया है उस बैच का नाम है ए टू जेड झारखंड जी के बैच। ठीक है, हम लोग इसी बैच के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? हम लोगों ने जो झारखंड की जो आदिवासी है उसको स्टार्ट किया है। झारखंड की जो आदिवासी होती है हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया है। तो उसी के तहत हमने पहला जो देखा वो संथाल जनजाति के बारे में देखा। और आज हमारी दूसरी जो जनजाति है वो है उरांव जनजाति। तो आज हम लोग जानेंगे उरांव जनजाति के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे ताकि एग्जाम में जितने भी सारे प्रश्न इस टॉपिक से आएंगे सारे के सारे यहीं से कवर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं, जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं उरांव के बारे में। देखिए उरांव जनजाति जो होती है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सामान्य जानकारी को देखेंगे कि जो उरांव जनजाति है ये कहाँ से आए। ठीक है, इनका भौगोलिक वितरण झारखंड के किस किस जगह में है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सामान्य जानकारी। ठीक है, उराव जनजाति के बारे में। देखिए सामान्य जानकारी के जो जनरल इंफॉर्मेशन होता है, देखिए मूल स्थान यानी उराव लोग जो है, ठीक है, इसका मूल स्थान कहाँ है? देखिए उराव जो है वो कहीं ना कहीं से होते हुए ही झारखंड आए। ठीक है, तो उराव का जो मूल स्थान है मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ पे है? वो दक्कन क्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ? दक्कन क्षेत्र। भारत का जब आप इंडियन मैप देखिएगा वहां पे देखिएगा दक्कन रीजन, तो वहीं से उठ के उराव आए झारखंड। चलिए जब झारखंड में देखेंगे इसका भौगोलिक जो वितरण है, ठीक है, यानी झारखंड के किन किन जिलों में उराव जनजाति बसे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे रांची। तो रांची में भी उराव जो लोग जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा लातेहार, आपका पलामू हो गया, आपका सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया, संथाल परगना हो गया, ईटीसी। तो संथाल परगना के भी अन्य जिलों में, है ना? और इसके अतिरिक्त झारखंड के छिटपुट मात्रा मतलब कम-कम मात्रा में और भी बहुत सारे जिलों में उरांव जनजाति का निवास स्थान है ना? जहाँ पे उरांव जनजाति बसे हुए हैं। आइए जानते हैं उरांव की जो भाषा होती है उसके बारे में हम लोग। देखिए उरांव जनजाति जिस भाषा का यूज़ करते हैं ना, जिस भाषा का लोग को व्यवहार में लाते हैं, उसे कुड़ुक कहा जाता है। ठीक है, उरांव की जो भाषा होती है उसको कौन-सी भाषा बोलेंगे हम लोग? कुड़ुक। ठीक है, कुड़ुक। अब देखिए हर एक भाषा की अपनी एक अलग-अलग लिपि होती है। ठीक है, जैसे कि जब मैं मांझी परगना शासन व्यवस्था पढ़ा रहा था वहाँ पे हमने आपको बताया था कि संथाल की जो लिपि है वो मतलब संथाली लैंग्वेज की वो क्या है? ओल-चिकी है। ठीक है? क्या है? ओल-चिकी। तो उसी तरह से उरांव जो है, उरांव का कौन-सा लैंग्वेज है मेरे प्यारे बच्चों? कुड़ुक। कुड़ुक का क्या हो गया आपका लिपि? तोलोंग सिकी हो गया। क्या हो गया? तोलोंग सिकी। ठीक है? चलिए जब हम संथाली लैंग्वेज के बारे में पढ़े तो वहाँ पे ओलचिकी का जो आविष्कार किया वो किसने किया? वो किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू ने। अब बात करेंगे हम लोग की जो तोलोंग सिकी है इसका आविष्कार किसने किया? तो देखिए डॉक्टर नारायण उरांव ने इसका आविष्कार किया था। ये जो देख रहे हैं आप लोग तोलोंग सिकी, ठीक है? ये जो तोलोंग सिकी देख रहे हैं आप लोग, इसका आविष्कार किसने किया? डॉक्टर नारायण उरांव ने किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ें। आइए देखते हैं कि उरांव स्वयं को क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं, है ना? उरांव को अपने आप को कुड़ुक कहेंगे, ठीक है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ मानव या मनुष्य होता है। तो यहाँ पे जानिए उरांव जो होते हैं, ये देखिए ये जो उरांव है मेरे प्यारे बच्चों, ये उरांव अपने आप को कहेंगे कुड़ुक, है ना? क्या कहेंगे अपने आप को? कुड़ुक। और इस कुड़ुक का अर्थ क्या होता है? मानव होता है या फिर इस कुड़ुक का अर्थ क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मनुष्य होता है। तो यहाँ तक हमने देखा जो उरांव की जो सामान्य जानकारी थी, उसके बारे में हम लोगों ने क्या-क्या जाना आइए एक बार ब्रीफ करते हैं। हम लोगों ने जो निवास स्थान था उसके बारे में जाना। झारखंड के किस-किस जगह में उरांव जनजाति बसे हुए हैं हम लोगों ने उसकी उसके बारे में जाना। फिर हम लोगों ने भाषा को देखा कि उरांव लोग किस भाषा को अपने व्यवहार में लाते हैं। हम लोगों ने इसकी लिपि को देखा, ठीक है? और हम लोगों ने एक और चीज़ को देखा कि उरांव अपने आप को क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ें।
देखिए, उरांव का जो सामाजिक जीवन की बात करेंगे हम लोग, देखिए मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा एकदम सिस्टमैटिक ढंग से रहेगा। आपको बहुत सारी कम ही बुक में इस तरह के जो सिस्टमैटिक तरीके से मतलब मिलेंगे। मैंने इसको बहुत ही रिसर्च करके नोट्स तैयार किया है, खास करके आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो और कहीं न कहीं एग्ज़ाम में यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, है ना? तो सारे के सारे इसी नोट से प्रश्न रहे, चाहे आप झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ पे झारखंड जीके से प्रश्न आते हैं। तो हमारा जो ये क्लास है, ठीक है? तो ये आपके जेपीएससी हो गया, जेएसएससी के जितने सारे एग्ज़ाम हो गए, सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, उरांव की जो सामाजिक जीवन है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, सामाजिक जीवन के बारे में जब बात करते हैं, तो आइए स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला क्या है कि उरांव जनजाति का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया, किसने किया? एससी रॉय ने किया। देखिए क्या होता है ना, जनजातियाँ तो बहुत सारी है ना? और इसके अध्ययन भी बहुत सारे विद्वान लोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो उरांव जनजाति है, उसका अध्ययन किसने किया? तो इस व्यक्ति ने किया। इस व्यक्ति का नाम क्या है? एससी रॉय, मतलब शरद चंद्र रॉय, ठीक है? जब मैं बुक पढ़ाऊँगा तो आप लोग देखिएगा, इसकी बहुत सारी बुक जो है, इसने बहुत सारी बुक की रचना भी की है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उरांव का जो समाज होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होता है? पितरी सत्तात्मक होता है, ठीक है? हम लोगों ने जब कल संथाल के बारे में पढ़ा, तो संथाल के गोत्र कितने होते थे? 12, लेकिन यहाँ पे उरांव के कितने गोत्र हैं? 14 गोत्र हैं उरांव की। देखिए, उरांव में जो गोत्र होता है, उसको किली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किली। तो कभी-कभी एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं कि उरांव जनजाति में, ठीक है, गोत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम लोग? किली, ठीक है? बात करते हैं विवाह की। देखिए, उरांव जनजाति में जो शादी की बात करेंगे, तो उसमें आयोजित विवाह जो होता है, ये प्रचलित है। ठीक है? ये फेमस मैरिज है, आयोजित विवाह, है ना? चलिए, हम लोगों ने कल संथाल के बारे में देखा, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के शादी विवाह होते थे, है ना? तो देखिए, आगे बात करते हैं। बात करेंगे हम लोग युवागिरी की, ठीक है? किसकी बात करेंगे? युवागिरी की। तो देखिए, युवागिरी जो होता है उरांव जनजाति की, इसको कहा जाता है धूम-कुड़िया। क्या कहा जाता है? ये धूम-कुड़िया। देखिए, धूम-कुड़िया काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। ये देखिएगा, देखिए धूम-कुड़िया जो होता है, वो लड़का के लिए अलग-अलग होता है और लड़की के लिए अलग-अलग, है ना? तो देखिए, अब आते हैं, बात करते हैं इसको हम ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके। देखिए क्या होता है, लड़कों के लिए जो होता है ना, लड़कों के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? जौ-खेड़पा, है ना? या फिर धांगर-कुड़िया कहा जाता है। ये जो धूम-कुड़िया होता है ना, वो जो लड़का के लिए होता है, उसको कहा जाता है जौ-खेड़पा, या फिर उसको एक और नाम दिया जाता है धांगर-कुड़िया, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, जो लड़की के लिए होती है, जो भी धूम-कुड़िया, तो उसको कहा जाता है पेलड़पा। क्या कहा जाता है? पेलड़पा, है ना? ठीक है? अब देखिए, ये जो लड़का के लिए जो जौ-खेड़पा या फिर धांगर-कुड़िया, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका जो संचालक होगा, वो कौन होंगे? महतो होंगे, ठीक है? यहाँ से प्राय-प्राय प्रश्न आते हैं। और यहाँ पे देखिए, लड़कियों के लिए जो पेड़-एड़पा होती है, तो पेड़-एड़पा का जो संचालक होंगे, वो कौन होंगे? बड़की धांगरीन होगी। तो यहाँ से भी एकदम बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए, आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, उरांव की जो सामाजिक जीवन होती है, हम लोगों ने इसको जाना। आइए आगे बात करेंगे हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में। देखिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए, आप लोगों ने पहले भी पढ़ चु तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत उरांव जनजाति के बारे में। तो देखिए, जब राजनीतिक जीवन की बात करेंगे उरांव की, तो क्या हो जाएगा? इसकी जो पारंपरिक शासन प्रणाली है, वो पढ़ा पंचायत शासन प्रणाली है। हम लोगों ने पढ़ा, जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं, अगर वे पढ़ा पंचायत शासन प्रणाली को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे झारखंड जीके लिखा होगा, ठीक है? और उसी में मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, ए टू जेड झारखंड जीके बैच। वहीं पे आपको मिल जाएगा पढ़ाओ पंचायत शासन प्रणाली। वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया गया है, ठीक है? तो आप लोग जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से उरांव की जो राजनीतिक जीवन है, हम लोगों ने उसको देखा। आइए आगे बात करते हैं, इसकी जो आर्थिक जीवन है, उसके बारे में। किसकी आर्थिक जीवन? उरांवों की, ठीक है? देखिए, आर्थिक जीवन में क्या होता है, अगर बात करते हैं कि आर्थिक दृष्टि से ये जो जनजाति है ना उरांव, वो सबसे संपन्न जनजाति है, ठीक है? सबसे संपन्न, यानी 32 की 32,
हम 3200 को लेते हैं, उसमें सबसे संपन्न कौन हो गया? उरांव, ठीक है? देखिए, इसका जो मुख्य पेशा होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? कृषि करना होता है, एग्रीकल्चर इसका मुख्य पेशा होता है। देखिए, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आता है यहाँ पे, ठीक है? देखिए, लैंड जो होता है, उरांव जनजाति की भूमि, भूमि को ये लोग भूयंरी भूमि कहते हैं, ठीक है? ये लोग की जो भूमि होती है, उरांव की भूमि, उसको क्या कहा जाता है? भूयंरी भूमि कहा जाता है। जब आप लोग सीएनटी पढ़िएगा ना, तो वहाँ पे इस चीज़ का, इस वर्ड का उल्लेख किया जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। पेय पदार्थ जो होता है, आप लोगों ने संथाल में भी देखा था, पेय पदार्थ हड़िया होता है, ठीक है? और यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं, उरांव में भी कि पेय पदार्थ जो होता है वो हड़िया ही होता है। आगे बात करते हैं मुख्य भोजन की। देखिए, मुख्य भोजन में क्या हो जाएगा उरांव की, तो मुख्य रूप से ये लोग चावल खाना जो है ज़्यादातर पसंद करते हैं। वैसे भी झारखंड के निवासी, झारखंड में निवास करने वाले सभी लोग का जो फ़ेवरेट फूड होता है वो चावल ही है ना? यहाँ के लोगों को एक टाइम चावल खाना ही खाना है, वो अनिवार्य है ना? अब देखिए, एक और चीज़ क्या होती है कि बहुत सारी जनजातियाँ क्या होती है कि बंदर का भी मीट खा लेते हैं, लेकिन उरांव उनमें से नहीं है। उरांव जो है ना, वो बंदर का मीट जो होते हैं वो नहीं खाते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये बंदर का मांस नहीं खाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, है ना? देखिए, तो ये हो गया आपका आर्थिक जीवन। आप लोगों ने आर्थिक जीवन को देखा। आइए आगे बात करेंगे हम लोग, क्या है कि सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सांस्कृतिक जीवन के बारे में, ठीक है? तो देखिए, उरांव जनजाति का जो प्रमुख त्योहार होता है, वो क्या होता है? देखिए, मुख्य रूप से सरहुल होता है, उरांव जनजाति के लोग सरहुल मनाते हैं, करमा भी मनाते हैं, फागु सेंद्रा भी मनाते हैं, ठीक है? फागु भी होते हैं, सेंद्रा भी, सारी चीज़ मनाते हैं। अब देखिए, फागु त्योहार क्या हो, देखिए फागु त्योहार जो है, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, हमने फागु त्योहार के बारे में थोड़ा-सा बताने का प्रयास किया है। तो ये जो होते हैं ना, इसको मैंने, ये 3 प्रकार के होते हैं फागु त्योहार। पहला होता है फागु, ठीक है? पहला क्या हो गया फागु, दूसरा होता है बिसु, और मतलब फागु त्योहार जो होते हैं इसके 3 रूप होते हैं, ठीक है? इसके 3 रूप होते हैं। पहला हो गया फागु, है ना? दूसरा हो गया बिसु और तीसरा क्या हो गया मुक्का। मुक्का यानी ये विशेषकर महिलाओं के लिए होता है, ठीक है? तो फागु को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जब मैं त्योहार पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे सरहुल के बारे में भी बताऊँगा, करमा के भी बारे में, फागु और सेंद्रा सबके बारे में, जितने भी झारखंड के जनजातियों में या फिर झारखंड में जितने भी त्योहार होते हैं, मैं सबके बारे में बताऊँगा वहाँ पे। थोड़ा-सा वेट कीजिए, ठीक है? हम लोग एक क्रमवार तरीके से पढ़ते जा रहे हैं, तो यही सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। आगे बात करते हैं चित्रकला की। देखिए, चित्रकला, उरांव जनजाति में जो चित्रकला फ़ेमस है, वो कौन-सी चित्रकला फ़ेमस है? कोमकट चित्रकला, ठीक है? कोम्बकट चित्रकला, यहाँ पे देखिएगा आप लोग। ये एक चित्रकला जो है, वो उरांव जनजाति में फ़ेमस है। चलिए बात करते हैं पारंपरिक जो परिधान होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में उरांव जनजाति की। तो देखिए, उरांव जनजाति में जो पारंपरिक परिधान की बात करेंगे, तो 2 टाइप के वस्त्र होते हैं इसमें। पहला होता है केरिया, दूसरा होता है खनेरिया। ठीक है? केरिया जो होता है ये विशेषकर पुरुषों के लिए होता है। किसके लिए होता है? पुरुष के लिए। और जो खनेरिया होता है, ये विशेषकर महिलाओं के लिए होती है। तो केरिया जो होते हैं पुरुष के लिए है, और खनेरिया कौन हो, क्या किसके लिए हो गया? महिलाओं के लिए। ठीक है? तो देखिए, मैं जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सबसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है? इसलिए एग्ज़ाम में क्या आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए आप एक-एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। आइए आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति में एक होता है अखड़ा। अखड़ा क्या होता है? अखड़ा नाच का मैदान होता है उरांव जनजाति में, ठीक है? और लगभग-लगभग प्रत्येक उरांव गाँव में ये अखड़ा पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धार्मिक जीवन की। किसके बारे में था, किसकी धार्मिक जीवन? तो उरांव की जो धार्मिक जीवन है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? देखिए, कल जब मैंने संथाल देखा तो उसके धर्म की मैं जब मैंने बात किया, तो वो लोग भी सरना धर्म मानते हैं। देखिए, तमाम जनजातीय लोग जो होते हैं अधिकतर वे सरना धर्म को ही मानते हैं, ठीक है? उनका धर्म जो होता है वो सरना ही होता है। तो उसे जब तमाम जनजाति मानेंगे, तो उरांव का भी मानना अनिवार्य हो जाता है, तो उरांव लोग भी सरना धर्म को मानते हैं, ठीक? बात करेंगे प्रमुख देवता की, तो उरांव का जो प्रमुख देवता होते हैं, वो कौन होते हैं? धर्मेश होते हैं। धर्मेश का एक और नाम है, ठीक है? ये धर्मेश हो गया, इसको और एक और नाम से जाना जाता है उसे। आप लोग अलग-अलग बुक जब देखिएगा, वहाँ पे धर्मी भी वर्ड मिलता है, ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं पहाड़ देवता की।
तो देखिए पहाड़ देवता को मरांग गुरु कहा जाता है। देखिए जहाँ पे ये वर्ड आए आप लोग ये थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, मरांग गुरु, है ना? मरांग गुरु मतलब कौन देवता हो गया? पहाड़ देवता, ठीक है? तो जहाँ पे ये वर्ड आए मरांग गुरु माने समझिएगा पहाड़ देवता है। आइए आगे बात करते हैं ग्राम देवता। देखिए उरांव की जो ग्राम देवता होती है उसे ठाकुर देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठाकुर देव। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, धार्मिक प्रधान की बात करेंगे उरांव जनजाति में, तो धार्मिक प्रधान कौन होते हैं? इसके पाहन, ठीक है? अब धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सरना, है ना? धार्मिक स्थल सरना हो गया। और एक होता है इसमें शासन, क्या होता है? शासन होता है। तो शासन जो है वो पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान है, ठीक है? पूर्वजों की जो आत्मा होती है उसका निवास स्थान जो होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उसको हम बोलेंगे शासन। और एक होता है हड़बेड़ा संस्कार, जिसमें कि हड्डी विसर्जन का जो संस्कार होता है उसी को कहा जाता है हड़बेड़ा संस्कार, ठीक है? हड़बेड़ा संस्कार क्या होता है? हड्डी मृत जो लोग होते हैं जिसको जलाए जाते हैं या फिर गाड़े जाते हैं, जो दाह संस्कार किए जाते हैं, जो भी है तो उसकी जो हड्डी होती है उसको विसर्जित करने का जो संस्कार होता है उसी को कहा जाता है हड़बेड़ा संस्कार। तो इस तरह से हमने उरांव जनजाति के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। देखिए एग्जाम की दृष्टि से इतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बुक में बहुत लंबी-लंबी बातें लिखी हुई है, हमें उनमें नहीं जाना है। मैं जितना आपको मटेरियल दे रहा हूँ, मैं जितने आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में एकदम यहीं से प्रश्न आते हैं। ठीक है? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।